शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। और साथ ही साथ शशि मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कस्टमर्स के लिए ग्रुप पर संदेश डाला। मैं आप सभी कस्टमर्स को एक संदेश देना चाहूँगा। आपकी परेशानी या आपकी दिक्कत के एवज़ में आपकी जो उत्सुकता, बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा और जो कौतूहलता होती है, कई बार गलत लोगों के हाथों में पड़ करके कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, जिसका अंदाज़ा आपको नहीं होता है। आप सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप इस बात के लिए बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाएं कि आपकी लायबिलिटी कैसे उतरेगी और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतने दिन सब्र कर लेना है जितना आपने इंतज़ार किया है। बस थोड़े दिन और सब्र कर लेना है कोर्ट के फैसले का। आप सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए और शायद आपको जानकारी है कि अधिकतर कस्टमर्स वो अब कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाल चुके हैं इस बात के लिए कि कंपनी अगर रास्ता देना चाहती है तो हम रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको कि अब क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, ये सब बहुत सोचने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ वेट करना है कोर्ट में पटल पर उस एप्लीकेशन के बारे में बहस होने पर जहां कंपनी ने लिख कर दिया है कि हम अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए तैयार हैं और कस्टमर ने लिख करके दिया है कि हम अगर लायबिलिटी कंपनी उतारे तो हम समझौते के लिए तैयार हैं। यही चीज़ चाहिए थी आपको। 2019 में कंपनी यही आपसे निवेदन कर रही थी कि आप परेशान मत हो, आप उलझनों में मत जाएं। आप सभी लोगों की लायबिलिटी कंपनी उतार सकती है, कंपनी के पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त ज़मीन है। लेकिन उस समय आपकी इसी प्रकार की कौतूहलता, इसी प्रकार का आपका मतलब विचलित होना, ये कई लोगों के लिए हथियार बन गया आपको डिस्टर्ब करके अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। कंपनी के खिलाफ एफआईआर, पीआईएल, रेट, इन सब के नाम पर लोगों ने खूब पैसे लिए। और आप खुद देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जब हम ग्रुप पर बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास मेरी कॉल नहीं जा रही है, तो चारों तरफ शांति छाई हुई है। अभी जैसे मैं बात करना शुरू करूंगा या कोई बात बताना शुरू करूंगा तो आपके पास तरह तरह की अफवाहें जाना शुरू हो जाएंगी, तरह तरह की बातें आप पास जाएंगी कि न जाने कितने न्यूज़ आने लग जाएंगी, न जाने कितने अफवाहें फैलने लग जाएंगी, बहुत कुछ होने लग जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये बताऊं कि चाहे मैं आपसे बात करूं या ना करूं, खामोश रहूं, तो भी काम आपके लिए जितना करना था वो हम कर चुके हैं। कस्टमर के हक ग्रुप में जितने लोग थे उनके सहयोग से, कस्टमर के हक ग्रुप को लीड करने वाली शशि बाला मैडम के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से मामलात यहां तक आ चुके हैं कि जो पहले कभी विरोध में थे, आज वो समर्थन में आकर के कंपनी का साथ देने के लिए और माननीय न्यायालय के समक्ष कंपनी की इस बात का समर्थन करने के लिए साथ खड़े हो चुके हैं कि अगर कंपनी रास्ता दे रही तो हमको हमारा पैसा दिलाया जाए। तो अब न तो किसी जांच की आवश्यकता है, जांच सारी हो चुकी है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। आप खुद देखें, जितने आरोप लगाए गए थे हमारे ऊपर, उन सारे आरोपों को जांच में चार्जशीट से सिरे से बिल्कुल हटा दिया गया है। ना तो कोई पैसा अफ्रीका गया है, ना कोई पैसा लंदन गया है, ना कोई पैसा दुबई गया है। कोई पैसा कहीं पे ऐसा नहीं गया जिससे आपका हक मारा जाए। सारा का सारा पैसा वहीं ज़मीनों पर है, इसीलिए ज़मीनों की कुर्की जब्ती की बात की जाती है। सारा का सारा पैसा वहीं पर मौजूद है बैंक अकाउंटों में, इसीलिए बैंक अकाउंट फ्रीज करने की बात की जाती है। सारा का सारा पैसा वहीं पर है संपत्तियों के तौर पर, इसीलिए संपत्ति को फ्रीज करने की बात की जाती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब तक माननीय न्यायालय के समक्ष, चाहे सर्वोच्च न्यायालय जाना हो चाहे उच्च न्यायालय जाना हो, उच्च न्यायालय में हम ऑलरेडी हैं, अगर सर्वोच्च न्यायालय जाने की हमारी स्थिति बनती है, ऐसा कोई इरादा बनता है, तो आप सभी लोगों को मैं इतना कहूंगा कि आपको मैं शायद हो सकता है कि अब बहुत ज़्यादा सूचना ना दे पाऊं, इसलिए कि मुझे काम करके दिखाना है, कंपनी को रास्ता लाकर दिखाना है। कस्टमर के हक ग्रुप में आप सभी लोग हैं, आपको भी काम, सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए कि आपका काम हो जाए। इसके लिए सिर्फ आपका समर्थन चाहिए, जो कि मिल रहा है, और देते रहिए समर्थन को। एक बार माननीय न्यायालय के समक्ष हम सब अपनी बात को ये रख लें कि हम लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं, हमें रास्ता दिया जाए, और उसके बाद आप सबकी लायबिलिटी उतरनी शुरू हो जाएगी। बाकी इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो कंपनी अपने स्तर पर देखेगी, जैसे कंपनी की ज़मीनों पर अवैध कब्जे जो किए जा रहे हैं, कंपनी की ज़मीनों का अनऑथराइज तरीके से ऑथराइजेशन बना करके लोग रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं, कंपनी की ज़मीनों पर लोग बाउंड्री वॉल कर रहे थे या कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको बार बार चेता चुका हूं, फिर से कहता जा रहा हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति आप सभी को कंपनी की किसी प्रकार की किसी भी ज़मीन पर
आपको रजिस्ट्री कराने की बात करता है, बाउंड्री वॉल कराने की बात करता है, कब्जा देने की बात करता है, तो किसी प्रकार से कृपया करके उससे संपर्क से आप दूर हो जाएं। ऐसा कोई कार्य मत करिएगा, क्योंकि कंपनी अपनी एक एक चीज़ की जांच फिर से करवाएगी। जिस समय पर कंपनी अपने लिए रास्ता लाएगी, अपने कस्टमर्स के लिए, कंपनी माननीय न्यायालय के समक्ष ये रेट भी जरूर डालेगी कि 2019 से लेकर अब तक जितनी लूटपाट मची है, उस लूटपाट के पीछे जितनी जमीनें हड़पी गई हैं, जितनी जमीनों पर अवैध कब्जे कराए गए हैं, जितना किसानों से कंपनी के द्वारा दिए गए पैसों से लोगों ने अपने नाम पर रजिस्ट्रियां कराई, इनकी भी बाकायदा दृढ़ जांच की जानी चाहिए। और इस मामले को कंपनी बाकायदा इस सभी जांच साथ जोड़ेगी भी जोड़ेगी, और कोर्ट के समक्ष इस बात को रखने का प्रयास भी करेगी कि ये सारे के सारे जो 3-3.5 साल का वक्त बर्बाद किया गया, उसके पीछे रीजन यही था कि ना कंपनी बुरी थी, ना कस्टमर गलत था। सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि लोग अपने ऐप को, अपनी चोरी को छिपाने के लिए कंपनी पे बिला वजह बेहुदा इल्जाम लगा रहे थे। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा, निश्चिंत रहें, हम सभी लोग पूरी तरीके से आपकी लायबिलिटी खत्म करने का रास्ता निकाल चुके हैं। लड़ाई थी पहले, अब वो लड़ाई खत्म हो चुकी है। आपको पता ही नहीं था कंपनी पैसा देना चाहती है, अब आपको पता चल चुका है। आपको पता ही नहीं था कि कौन आपका दोस्त कौन आपका दुश्मन था, वो पता चल चुका है। अब हमारी बदकिस्मती है कि कोर्ट की तारीख नहीं लगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट की तारीख लगेगी ही लगेगी। आज नहीं तो कल लगेगी, कल नहीं तो परसों लगेगी, लेकिन लगेगी जरूर। तो एक बार जब कोर्ट की तारीख लगेगी, वहां पर बस 2 ही लाइन की बात है, कंपनी पैसा देना चाहती, कस्टमर पैसा लेना चाहता, हम समझौता करना चाहते हैं, हमें रास्ता दिया जाए, खत्म। उसके बाद कोर्ट अगर रिलीज कर देता है कि हाँ, आप अपनी ज़मीनें, अपने बैंक अकाउंट, अपने ऑफिस अब ऑपरेट कर सकते हैं, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर हम पूरी कंपनी क्लियर कर देंगे। एक एक पाई चुकाना हो पाई चुका देंगे, ज़मीन देना है कब्जा दे देंगे, जो कुछ करना हम सब कर डालेंगे। 1 से 2 महीने ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आखिरी कस्टमर तक उसको उसका हक मिल चुका होगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है, यहाँ वहाँ मत भटकें, परेशान मत हो, हमारी इस आवाज़ को, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इस संदेश को कि कोर्ट की तारीख लगते ही, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लिए हम अपील कर रहे हैं उसमें, और चाहे हाई कोर्ट, जो भी पहले तारीख लग जाती है, वैसे ही आपको तुरंत का तुरंत आपके रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझेंगे, धीरज बना के रखेंगे और आराम से इंतज़ार करें। बस दुआ करें कि कोर्ट की तारीख लगे, उसके बाद अगर देरी होती है तो मैं दोषी होऊंगा फिर।